हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल एनर्जीज हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आपके इस पर्सन के बीच में चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, याद रखिएगा। एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका कोई भी जेंडर है या आपके पर्सन का मेल फीमेल कोई भी जेंडर है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। बिकॉज़ ये किसी स्पेसिफिक जेंडर या किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपने माइंड को ओपन रखिएगा। बट मैं अगेन बोलूँगी जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बिकॉज ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, दैट्स वाई। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले एनर्जीज़ ओरेकल से उनकी एनर्जीज़ देखूंगी एंड देन मैं उनके फीलिंग्स आपके लिए देखूंगी डिफरेंट ओरेकल से एंड टैरो से। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी चाहे उनके साथ जैसी भी चल रही है, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जीज़ में है वो इंसान। वी हैव विमेन होल्डिंग अ हार्ट, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, एंड देन वी हैव डोर टू स्पिरिट। इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो है ना, इनको ऐसे लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट कनेक्शन है, लाइक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आपके और इनके बीच में एक लविंग कनेक्शन बन पाए। बिकॉज ये पर्सन मुझे इस टाइम, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल है, ये पर्सन इस टाइम अपने हार्ट को लेकर ना आप लोगों को देने के लिए ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहा है। लाइक इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ये पर्सन अपने हार्ट को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर इस टाइम टोटली रेडी हैं आप लोगों तक कन्वे करने के लिए, आप लोगों के साथ। बिकॉज ये इंसान एक रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान ने अपने इमोशंस को इस टाइम रेडी रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस पर्सन का कनेक्शन जो है वो एक तो स्पिरिचुअल है, और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी मुझे दिख रहे हो। सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी आ रही है एंड ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने का। एंड आई फील लाइक गाइज ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि इस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके आपकी तरफ कोई ना कोई डोर्स ओपन हो जिससे ये इंसान जो है ना आप लोगों को कुछ ना कुछ रोमांटिकली ऑफर कर पाएँ। इस टाइम ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, जैसे ये इंसान किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं कि आपके साथ वो मैजिक किसी तरह से हो जाए जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आपके और इनके बीच में एक रोमांटिक जो है ना वो कनेक्शन बिल्डअप हो सके, या फिर किसी तरह से रोमांटिक कनेक्शन बन जाए। यस, बट इस टाइम ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। आप दोनों में से स्टार साइन ऐसे दिख रहे हैं, एक इंसान वाटर साइन हो सकता है और एक इंसान फायर साइन हो सकता है। यस, एंड डबल मास्टर नंबर 44 इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ लोगों की एज 44, 32, 53, 50 प्लस भी एज हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है सबकी यहाँ पे एज होगी 53। बट अगर नहीं भी है दैन टोटली फाइन, आपने ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर जो है फिक्स नहीं करना। एंड नंबर जो है वो 88 मास्टर नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर सैटर्न को रूल करता है, चेंज का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, एंड आपका और इनका कहीं ना कहीं कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, एंड नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी मोर। जेमिनी विर्गो कुछ लोगों का स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेजिटेरियस का कुछ लोगों का स्टार साइन भी हो सकता है। इस पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ वॉकिंग अवे, एंड देन वी हैव ब्लूसमिंग अबंडेंस। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे कुछ लोगों की एज 35, 39 भी हो सकती है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए ऐसा चाह रहे हैं कि किसी तरह से ना ये पर्सन आपके साथ अपने कनेक्शन को बना के अपनी सोल को बेसिकली ये पर्सन फील कर सके। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हो, बट यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है, तो इट मीन्स ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इस कनेक्शन में यूनियन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी है जैसे कि इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। इनकी एनर्जीज़ में है कि इनको ऐसे लगता है ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपसे ये चाहे इन्होंने डिसकनेक्ट किया है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट किया है, बट आपसे वॉक अवे पर्सन ये कर चुका है, ठीक है, मूव ऑन कर चुका है। लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी ये पर्सन वापस पीछे को आना चाहते हैं।
आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन का अभी भी फोकस आप लोगों की तरफ वापस आने में है। आगे जाने के बाद, आगे बढ़ने के बाद भी ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में जो है इस टाइम आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ सिचुएशन को जो है वो किसी तरह से ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जाए। बिकॉज़ यहाँ पे ब्लूमिंग अबंडेंस इंसान की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपके साथ पॉजिटिव एक कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं और इस सारी सिचुएशन को जो है वो आगे फर्टैलिटी ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। रिश्ता बेसिकली ये इंसान जो है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। इस टाइम इनकी एनर्जीज यही है किसी तरह से आपका यूनियन हो, ठीक है, आपके साथ, बिकॉज इस पर्सन की एक सोल जो है वो कंप्लीट फील करे और कर भी रही है, बट उसको ये रियलिटी में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ये सारी सिचुएशन ऐसी दिख रही है। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ आगे ग्रो भी कर सकती है आप लोगों के साथ यूनियन करके, आपके साथ रिश्ता बना के, बिकॉज इनको आपके साथ ही अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ ब्राइट और हैप्पी इस टाइम एनर्जीज में लग रही है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनको बूस्टअप करते हो या फिर आपकी एनर्जी इनको स्ट्रेंथ देती है, पॉजिटिविटी देती है, दैट्स वाई वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जबकि आगे आपसे वॉक अवे कर चुका हुआ है। लाइक इंसान आपको छोड़ चुके हुए हैं बट अभी वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, सो 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज़ 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है नंबर 19, 15, 18 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लियो की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, लिब्रा टोरस की एनर्जी है, बाकी ऑलरेडी मैं आपको स्टार साइन बता चुकी हूँ। आप देख लेते हैं कि इंसान की फीलिंग्स क्या है। ये हो गई इस पर्सन के करंट एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है तो इट मीन्स कि सन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे चीज़ें जो है वो हैप्पी लेकर आता है। तो ये इंसान बढ़ चुका था, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं आपके बीच में फाइनली मुझे लग रहा है ग्रोथ की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और सक्सेस की तरफ जाएंगी, बिकॉज़ ये भी रिश्ता आपके साथ ऐसा ही बनाना चाहते हैं जिससे आपके साथ सिचुएशन सक्सेसफुल हो सके। नाउ लेट्स सी इनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव ब्रेकिंग इल्यूजन नंबर 9, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स टेक रूट नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 99 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 3553 इट्स अ मिररिंग नंबर बाय द वे गाइस, ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं। 3553, यस। सो 888 इज़ इम्पॉर्टेंट, चेंज का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं इस टाइम आपके और इनके बीच में जो भी चल रही है। प्रोपोगेटिंग एनर्जी, इस टाइम इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आप लोगों को लेकर, वो एनर्जीज काफ़ी हाई जा रही हैं गाइस, बिकॉज जिस भी तरह के इस इंसान के माइंड में इल्यूजन थे ये उनको ब्रेक करके आप फाइनली आपके साथ रिश्ते को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना खुद कुछ मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ प्रिपेयर, ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं आप लोगों के साथ अपने इस कनेक्शन की रूट को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है 21, 28, 25, 29 एंड 21। ये मुझे इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं। 23, 32, 39, 35, 38, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, एज हो सकती है। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, इसको महसूस हो रहा है कि इस इंसान को खुद कुछ ना कुछ आगे एक्शन लेने के लिए ना चीज़ों को खुद प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी किसी भी तरह की कोई लाला लैंड में है, किसी तरह के ये इंसान कोई सपनों में है, तो उस सपनों की दुनिया से बाहर आके रियलिटी में ना चीज़ों को बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है इनके सपने ऐसे चल रहे हैं जिसमें चीज़ें जो नहीं भी रियलिटी में चल रही हैं या फिर जो रियलिटी में कभी हो भी नहीं सकती, उसको ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं उस एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं या उस एनर्जीज़ में चल रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको अगर रियलिटी में चीज़ों को बनाना है ना आपके साथ, तो इनको खुद प्रिपेयर होकर ना इस अपने इल्यूजन को ब्रेक करना है, इस इल्यूजन को तोड़ना पड़ेगा। जो भी इस टाइम इस इंसान ने अपनी दिमाग में ख्याली पुलाव बनाए हुए हैं ना, सिंपल वर्ड्स में जो बोलते हैं ख्याली पुलाव, उस ख्याली पुलाव से बाहर निकलना पड़ेगा और रियलिटी की दुनिया में आना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर रिश्ता आपके साथ बनाना है तो हम वो सिर्फ एक ड्रीमी, एक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना पड़ेगा, उसके लिए चीज़ों को रियलिटी में आके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या रियलिटी में उस चीज़ के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इंसान लेना चाहते हैं, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, तो उसको रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए इनको खुद प्रिपेयर भी होना है ताकि चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएँ।
लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को फील होता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम स्ट्रिक्ट हो, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इस टाइम बाउंड्री आपने बनाई हुई है। येस, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कॉइंस। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करके कंप्लीशन चाहते हैं गाइस, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। यस, और इस पर्सन की आपके साथ एक अच्छी फैमिली बन सकती है, बिकॉज आप हर एक चीज़ को फैमिली की जो है वो समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, बिकॉज आप भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। दैट्स वाई आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, तो फैमिलीज़ की हर चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, उनके कस्टम्स को, उनके वैल्यूज़ को। दैट्स वाई विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स अपने साथ फैमिली बनाने के लिए। ये पर्सन आपको रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई। बट इनको ऐसा महसूस होता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आपने अपने बाउंड्री को बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, या तो आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डिटैच एंड कोल्ड एक्ट कर रहे हो। येस, एंड इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा जज करोगे अगर ये इंसान आपको रोमांटिकली किसी तरह से कुछ ऑफ़र करते हैं, या फिर रोमांटिकली आप लोगों को कुछ कमिटमेंट देने के लिए अप्रोच करते हैं। तो यस, ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट एक्ट करोगे, आप ऐसे एक्ट करोगे इस इंसान के साथ कि इनको सीधी बातें और जो है वो सच्ची बातें बताओगे। जहाँ पे भी इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है आप इनको वो बताओगे, आप खामोश रहने वाले अब नहीं हो। या तो आप लोग लॉन्ग टर्म से सिंगल हो, आप में से कुछ लोग 30+ हो सकते हो। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस। ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देनी है विद अ टेम्परेंस। ये चीज़ों को हील और बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और उसी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना है और चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी है, आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ये पर्सन उस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बट उस चीज़ के लिए ऐसा लगता है ये पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है और पेशेंटली चीज़ों को प्लान एंड प्लॉटिंग के साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, और प्लान एंड प्लॉटिंग चल भी रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्रेकिंग इल्यूजन का कार्ड आया कि ये पर्सन अब अपने इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी कोई इन्होंने ख्याली प्लाव बनाया हुआ है या कोई भी ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको स्किप करके बाहर रियलिटी में आना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ऐसे ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सपने ऐसे बना लिए हुए हैं, या ऐसी दुनिया में ये इंसान है जो शायद रियलिटी में जब तक करेगा ना कुछ ये, तब तक रिश्ता कुछ भी नहीं बनना, ना किसी चीज़ में चेंजिंग आनी है। एंड ऑल्सो इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है और आपने हर चीज़ को पेशेंटली हैंडल किया है। आपका पेशेंस का लेवल क्या है, इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समझ चुके हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आपने हमेशा हो सकता है बहुत पेशेंटली एक्ट किया या पेशेंस से काम लिया, हर चीज़ को सोच समझ के किया है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने कुछ सोचा नहीं। बट अभी इनको महसूस होता है कि इनको सोच समझ के और सब्र के साथ सब कुछ काम करना है। हर चीज़ को डील करना है तो सब्र के साथ करना है। अगर चीज़ों को चेंज भी करना है, ट्रांसफॉर्म भी करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मुझे बटरफ्लाइज़ की एनर्जी दिख रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंजिंग को बताता है, नई बिगनिंग को बताता है। तो इनको महसूस होता है अगर इनको नई बिगनिंग करनी है तो अपने अंदर ढेर सारा जो है वो पेशेंस लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छे वे में चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी में या फिर एकदम से इम्पल्सिव होकर चीज़ों को नहीं ये डील कर सकते। इनको बहुत सोच समझ के जो है वो कनेक्शन को लेकर चलना है, बिकॉज आपको स्लो प्रोसेस पे चलना होता है। जितना जल्दबाजी से चलोगे उतना जल्दबाजी में रिश्ता ख़राब होगा आपका, और जल्दी चीज़ें जो स्पीड में चलती हैं ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। इसीलिए आप जब एक कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, लो की होके चलोगे, तो चीज़ें आपकी मेंटेन भी रहेंगी। स्टेप बाय स्टेप चलना, तो ये पर्सन अब वो चलना चाहते हैं। सो नंबर 14 नंबर 1414 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ 5 की एनर्जी भी है, 55 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। सेगिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइन अभी तक प्रोमिनेंट है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव द हाई प्रिस्टेस। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अभी चीज़ें आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक काफ़ी कुछ हिडन है, जिसको ये इंसान अपने आप को चेंज करके ना आपके सामने उन चीज़ों को भी
इनको लगता है ये फिर वो देखेंगे चेंजिंग चीज़ों की। जो इस टाइम आप लोगों के बीच में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या कुछ हाइड हैं आप दोनों की साइड से, शायद आप दोनों ने ही प्रॉपर्ली कन्फेस नहीं किया या प्रॉपर्ली चीज़ों को रिवील नहीं किया कि इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो अभी इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को अपने आप को ना अंदर पेशेंस लेकर आकर चीज़ों को ऐसा चेंज करना है जिससे आप लोग भी अपने आप को चेंज करके इस पर्सन के साथ सब चीज़ों को रिवील करो, अपने फीलिंग्स को रिवील करो। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे हिडन चीज़ें आप दोनों के बीच में जो इस पर्सन को लगता है कि इनको जाननी है, लेकिन अपने आप को चेंज करके इनको फील हो रहा है कि ये पर्सन जान पाएंगे आप लोगों की फीलिंग्स को। अदरवाइज़ इनको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग फील क्या कर रहे हो। यस, बिकॉज आप इस टाइम टोटली एक साइलेंट मोड पे हो या फिर आप बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो। यस, अपने इमोशंस को आपने टोटली ऐसी तरह से हाइड कर दिया हुआ कि इस पर्सन को कोई क्लू ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कि आप फील क्या कर रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट यहाँ पे बटरफ्लाइज की बहुत सारी एनर्जीज़ है जो कि बता रहा है यहाँ पे कि इंसान चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, चेंजिंग लेकर आना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली चेंजिंग आएगी तो बिगनिंग हो पाएगी नहीं, ये पर्सन इस चीज़ को जानते हैं। तो दैट्स वाई चीज़ों को समझदारी के साथ और एक अच्छे वे में ये इंसान करना चाह रहे हैं स्टार्ट। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कॉइन्स। इनको ऐसा महसूस होता है इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दबाजी में आके ख़राब कर दी है, ठीक है, और अभी जो है ना चीज़ों को मेंटेन करना है आराम से। किसी भी तरह की चीज़ों को ना इस इंसान को ऐसे फील होता है कि जगलिंग वाली सिचुएशन में लेकर नहीं जाना। तो जो चीज़ें ये पास्ट में हील नहीं कर पाए इस वजह से, क्योंकि ये बैलेंस नहीं बना पाए, तो अब चीज़ों को प्रॉपरली एक नॉर्मल वे में वॉइसली एक्ट के साथ लेकर जाना चाहते हैं जिससे चीज़ों को ये बैलेंस कर पाएँ, किसी चीज़ में जगल ना करें, एक रिश्ते को अच्छे से मेंटेन कर पाए। बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान को ऐसा महसूस होता है इन्होंने जल्दबाजी में चीज़ें काफ़ी ख़राब कर दी हुई हैं। इसीलिए आप पेशेंस के साथ और एक बिल्कुल पीसफुली चीज़ों को डील करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स की है, काफ़ी अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं रोमांटिक कनेक्शन की। बिकॉज इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, रोमांटिक लव फीलिंग्स हैं, तो ये उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन ये इंसान आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यस, मे बी दिस पर्सन हैव अ डार्कर स्किन टोन। कुछ लोगों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है वो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की। बिकॉज ये काफ़ी इमोशनली आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं और अपने उस लव को आप लोगों को बताना भी चाह रहे हैं जो अब तक शायद नहीं बताया या प्रॉपरली ये बता नहीं पाए। क्योंकि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं या तो ऐसे दिख रहा है जैसे एंगर इश्यूज़ थे या फिर चीज़ों को डील करना नहीं आया, मेंटेन ठीक से करना नहीं आया, अब वो करना चाह रहे हैं। 22 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 21 बी दिख रहा है। 11 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ कैंसर और स्कॉर्पियो भी है, बट पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।